नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज़। आज मैं आपके रुपए सेव करवाने वाली हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हम अपने घर में ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन वो हमारे बहुत काम आ सकती है, जिससे कि हमारे पैसे भी बचते हैं और एनवायरनमेंट भी क्लीन रहता है। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, जो कि शायद आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेट्स स्टार्ट। Please fill in the survey form given in description and comment section of this video. दूध का दूध, पानी का पानी। आपने तो सुनी होगी ये बात। नहीं नहीं नहीं, दूध फटने के बाद जो पानी बचता है उसे फेंकिए मत। बहुत ही पौष्टिक होता है। पनीर तो हम उसमें से निकाल ही लेते हैं। इसके बाद में जो पानी बचा है उससे हम आटा मार सकते हैं, सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर दाल में डालने के काम में भी आ सकता है। और अगर बच जाए तो कुछ दिन फ्रिज में रख दीजिए, डेली आटा मारने या इन्हीं सब चीज़ों में काम में आ जाएगा और आपको पोषण भी मिलेगा। फ्लोर क्लीनर डालते समय कई बार वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गिर जाता है, जिससे कि हमारा फ्लोर क्लीनर भी वेस्ट होता है और पैसा तो वेस्ट होता ही है। फ्लोर क्लीनर बचाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ डिश वॉश लिक्विड की जो खाली बॉटल्स होती हैं, उनमें भर देती हूँ। जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना डाल सकते हैं। रिसाइकिल भी हो गया, रीयूज़ भी हो गया और हमारा पैसा तो बचता ही है। डोंट थ्रो पैकेजिंग नेट्स एंड बबल रैप। इनको भी हम ड्रॉर लाइनर के जैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ड्रॉर लाइनर अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बबल रैप्स को हम अपनी क्रॉकरी कैबिनेट में या फिर ड्रॉर्स में लगा लें, तो हमारी क्रॉकरी भी सेफ बनी रहती है। क्यों, कैसा लगा आपको ये आइडिया? मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब कई बार हमको पैकेजिंग में ये हैंगर बैग्स भी मिलते हैं। सही मानिए तो मुझे प्लास्टिक फेंकना बहुत ही बुरा लगता है, तो मैं यूज़ करने की सोचती हूँ कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पैकेजिंग में हमें कई बार जैसे ये हैंगर्स मिलते हैं, तो उनको हम हैंकी, सॉक्स या अलग अलग तरह से अलमारी में हैंग करके यूज़ कर सकते हैं। सामान इजीली मिल भी जाता है, या फिर रैंडम आइटम्स जैसे कि ज्वेलरी या फिर हमारे छोटे छोटे निकनैक्स इधर उधर पड़े रहते हैं, उनको भी हम हैंग करके रखें तो वो इजीली विजिबल भी रहती हैं चीज़ें और सॉर्टेड भी रहती हैं। अब ये वाला आइडिया तो शायद आप सभी लोग यूज़ भी करते होंगे, ये आपको पता है। अनियन पील्स, दाल का पानी, चावल का पानी, ऑरेंज पील, ऐसे सब फ्रूट्स के जितने भी छिलके होते हैं, इनको भी नहीं फेंकना चाहिए। खाना बनाते टाइम जितने भी इस तरह के छिलके हमें मिले, उनको पानी में भिगो दें 24 घंटे के लिए, और अगले दिन वो पानी छान कर प्लांट्स के अंदर हम डाल दें, तो हमारे प्लांट्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और हमें अलग से उनके लिए फर्टिलाइज़र लेने का खर्चा बच जाता है। स्पेशली ये अनियन पील्स, बनाना पील या फिर ऑरेंज पील के साथ में तो हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। या फिर चावल के पानी में भी बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो पानी भी रीयूज़ हो गया और प्लांट्स भी खुश हो गए। कमेंट सेक्शन में आप भी अपने टिप्स शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब बात कर रही हूँ पिलो कवर्स की। पुराने पिलो कवर्स को हम एज अ साड़ी कवर या वुलन्स रखने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर रेगुलर पिलो कवर्स पर एज अ प्रोटेक्टर भी लगा सकते हैं, या फिर प्लेन पिलो कवर्स को अपने सोफ़ा के आर्म रेस्ट पर भी डाल सकते हैं, तो वह एज अ आर्म रेस्ट कवर भी यूज़ हो जाते हैं। छोटे स्टूल्स हैं तो उनके ऊपर भी हम अपने एम्ब्रॉयडरी वाले पिलो कवर्स डाल के रखें, तो वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसके साथ ही ज़्यादातर बेडशीट्स के साथ में हमें 2 ही पिलो कवर मिलते हैं, किसी के साथ भी 4 नहीं आते या फिर बहुत रेयरली मिलते हैं। तो हम मिक्स एंड मैच करके अपने बेड पर 4 पिलो कवर भी इस तरह से अपने पुराने कवर्स को लगाकर बना सकते हैं। कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या फिर हम पिलो कवर्स को अप्लायंसेस का कवर भी बना सकते हैं, जैसे फूड प्रोसेसर का कवर या एयर फ्रायर का कवर। इस तरह के जो छोटे अप्लायंसेस होते हैं उनके लिए अलग अलग कवर ख़रीदने से अच्छा हम घर में ही इस तरह की कुछ चीज़ें निकाल लें, उनको स्टिच भी नहीं करना पड़ेगा और हमारी चीज़ें भी काम आ जाएंगी और अप्लायंसेस भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं।
अब मैं आपको बता रही हूँ कार्टन बॉक्स यूज़ करने के तरीके। जब भी हम घर की डीक्लटरिंग करते हैं तो उस समय तो काम में आते ही हैं। छोटे छोटे बॉक्सेस किसी भी एरिया की हाइट बढ़ाने में भी काम आ जाते हैं। हमको अलग से उनके लिए ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर कभी कभी बच्चों को प्रोजेक्ट में भी ज़रूरत पड़ती है, तब भी ये कार्टन बॉक्स बहुत काम में आते हैं। या फिर हम इनको एज अ शेल्फ डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉर डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। हमको बस सोचने की देर है कि हम इन सब पैकेजिंग मटेरियल को, या घर में जो चीज़ें हम अब समझते हैं कि वेस्ट हो गई हैं, हमको कहाँ यूज़ करना है। हम इनके बहुत सारे यूजेस करने में काम में ले सकते हैं। डोंट वेस्ट पेपर। चार्ट पेपर या पैकेजिंग बोर्ड बहुत अच्छे ड्रॉर लाइनर्स बन सकते हैं। ड्रॉर भी नीट एंड क्लीन लगती है और पेपर भी रीयूज़ हो जाता है, और लाइनर खरीदने के पैसे से भी हम बच जाते हैं। यूज़ पेपर्स में कई बार ऐसे चिकने वाले पेपर्स आते हैं, उनको तो मैं संभाल के रखती हूँ अलमारी की शेल्फ्स में लगाने के लिए, और वो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। अब कई बार हम जब ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो उनके अंदर मिलते हैं हमको ये पैकेजिंग नेट। इनको भी हम क्रॉकरी लाइनर्स के जैसे यूज़ कर ले तो हमारी क्रॉकरी के अंदर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, और हम इनको डेकोरेटिव पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमारी कई चीज़ों को यूनिक लुक मिल जाता है। जैसे मैंने ये बॉटल के ऊपर लगाया है, और देखिए ये कितनी सिंपल सी बॉटल अब एक अलग ही लुक में दिख रही है। इसके बाद में ये लाइनर्स आते हैं, इनको हम एज अ ड्रॉर लाइनर भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ये अपने आलू प्याज के बास्केट के अंदर, तो ये इको फ्रेंडली भी है। बस मैं इसको निकाल के झाड़ देती हूँ, साफ़ हो जाता है, वापस से लगा देती हूँ, तो मेरी ड्रॉर भी सेफ रहती है। अब ये वाला आइडिया तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कप्स टूट जाते हैं, सॉसर बच जाते हैं, या फिर हमारे पास में डिस्पोजेबल कंटेनर्स आते हैं, उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन उनको भी हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पुराने सॉसर्स या फिर डिस्पोजेबल बॉक्सेस की लिड्स को हम एज अ प्लांटर के बेस या प्लेट बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर रैक्स में जो बर्तन रखते हैं, या फिर कोई चीज़ अगर हमको ढकनी हो तो भी ये सॉसर्स या फिर लिड्स बहुत काम में आते हैं। इनको फेंकिएगा मत, इनको कई जगह आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, और अपने इन चीज़ों के लिए अलग अलग से आपको सामान नहीं खरीदना पड़ेगा, और आपके पैसे भी बचेंगे। पैकेजिंग में आजकल कई बार ये प्लास्टिक के बॉक्सेस भी आते हैं, जिनको कि मैं यूज़ करती हूँ ड्रॉर्स में अलग अलग तरह का सामान सेग्रीगेट करने के लिए। जैसे कि ये आलू प्याज तो मेरे इस तरह की बास्केट में रखे हुए हैं, लेकिन अदरक और लहसुन रखने के लिए ये बास्केट में इस तरह का कुछ आ नहीं सकता था, तो वहाँ पे ये इजीली सेट हो जाते हैं इस तरह के बॉक्सेस। या फिर गार्बेज बैग्स लगाने के लिए भी मैंने यही बॉक्सेस रखे हुए हैं, जिसमें कि ब्लू और ग्रीन दोनों बैग्स का पैकेट आ जाता है, और इजी टू एक्सेस भी रहता है, और कन्वीनियंटली निकल जाता है, क्योंकि ये मैंने डस्टबिन के ऊपर ही सेट किया हुआ है। अगर हम देखने को चलें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं घर के अंदर, जिनको कि हम रीयूज़ करके अपने बहुत सारे रुपए भी बचा सकते हैं, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके साथ ही में हमारा घर भी ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगेगा, और आप मोटिवेट होंगे इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए, रीयूज़ करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए, और अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही होम रिलेटेड वीडियोस के साथ में मैं वीकली मिलती रहती हूँ। नेक्स्ट वीक वापस से किसी अच्छे से टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग, हैप्पी होम मेकिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज़।